जी। सीसीएनपी के अंदर ना आपके पास टोटल 2 सब्जेक्ट्स हैं, राउट और स्विच। पुराने अगर सीसीएनपी की बात करें तो इसमें एक और सब्जेक्ट हुआ करता था टी शूट के नाम से, ट्रबल शूट। अब वो राउट और स्विच के साथ मिक्स कर दिया गया। बेसिकली अब 2 एग्जाम्स हैं जिनको हम तैयार कर रहे हैं। एक है एनकोर, हमने इसकी तैयारी करनी ही करनी है। एक इसके साथ होता है एनआरसी, एडवांस राउटिंग। हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे और इन दोनों के अंदर बेसिकली यही 2 सब्जेक्ट्स हैं, राउट एंड स्विच। और टी शूट जो है वो इन दोनों में मिक्स कर दिया गया है। अब जब आपको मैं राउट और स्विच अलग अलग पढ़ा रहा हूँगा तो बेसिकली इसके दौरान ही ट्रबल शूट के जो पॉइंट्स हैं उनको हम साथ ही साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना कि टी शूट कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना उस पर आते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है जनाब सबनेटिंग। 2 टाइप की चीजें होती हैं आपके पास एड्रेसेस के अंदर। या आपके एड्रेसेस क्लास फुल होंगे या आपके एड्रेसेस क्लास लेस होंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये डिटेल है। और मैं आपके साथ चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ, आप पूरा इंटरनेट छान मारें, आपको इतनी आसानी से सबनेटिंग कभी समझ नहीं आने वाली, वो भी एक ही लेक्चर में। इंशाल्लाह ताला आज आपको 100% समझ आ जाएगी। क्लासफुल एड्रेसेस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की क्लासेस हुआ करती थी और हैं भी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। अगर क्लास ए की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क और होस्ट के कुछ पोर्शंस हैं। नेटवर्क के अंदर हमें कहा जाता है कि हमारे पास जो क्लास ए के अंदर नेटवर्क की बिट्स हैं वो 8 है, जबकि होस्ट की बिट्स 24 हैं। क्लास बी के अंदर हम दोनों को इक्वल कर दिया करते हैं, 16 एंड 16, यानी कि 2 ऑक्टेट इधर और 2 ऑक्टेट इधर। और क्लास सी के अंदर 24 बिट्स जो है हमारी सी के अंदर है और 8 बिट्स जो है वो होस्ट की हैं। और अगर मैं इनको इस तरीके से लिखूं तब भी गलत नहीं होगा, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट एंड होस्ट। और अगर इसकी हम बात करें तो 2 नेटवर्क के पोर्शन यानी कि 2 नेटवर्क के ऑक्टेट और 2 होस्ट के ऑक्टेट। इसी तरीके से जो हमारे पास क्लास सी है इसके अंदर हमारे पास 3 नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं और 1 होस्ट का ऑक्टेट होता है। तो अगर आपके पास कोई आईपी एड्रेस ऐसा है जो कि क्लास के अंदर फॉल करता है, जिसके अंदर 8 बिट्स नेटवर्क की हैं और 24 बिट्स होस्ट की हैं, या 16 बिट्स नेटवर्क की हैं, 16 बिट्स होस्ट की हैं, या 24 बिट्स नेटवर्क की हैं और 8 बिट्स होस्ट की हैं, तो ऐसा जो आईपी एड्रेस होता है इसको कहा जाता है दिस इज क्लास फुल एड्रेस। और अगर आपके सामने कोई ऐसा एड्रेस आ जाए जिसका सबनेट मास्क जो हो ना वो क्लास ए के साथ ताल्लुक रखता हो, ना वो क्लास बी के साथ रखता हो और ना क्लास सी के साथ रखता हो, बल्कि अजीब सा सबनेट मास्क हो, जैसा कि मैं आपके सामने एक सबनेट मास्क लिखता हूं, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा सबनेट मास्क 255.248। अब आप कहेंगे सर ये लास्ट पे 0 जरूर देखा है हमने, ये 248 कौन सा सबनेट मास्क हो गया? तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा आईपी एड्रेस है या ये ऐसा एड्रेस है जो कि अपनी क्लास से बाहर निकल आया है। इसको कहा जाता है क्लास लेस एड्रेस और ये तमाम क्लास लेस एड्रेसेस के नाम से दुनिया में फेमस है। सवाल ये पैदा होता है हमें क्लास लेस एड्रेसेस की जरूरत क्यों आती है? 2 वजूहात की वजह से। या तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है और हमें कहा जाए कि आप, जैसा कि मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक एड्रेस है, लेट्स सपोज 192 यहां हम ये लेते हैं 200.150.0। मेरे पास ये एक एड्रेस है और मेरी ये डायग्राम है जैसे आज तक हम यूज करते आए हैं। ये मेरा एक लाहौर का नेटवर्क है, लाहौर मेरा एक ऑफिस है जो कि मेन हेडक्वार्टर है मेरा, और मेरी 2 ब्रांचेज हैं। एक मेरी गुजरांवाला के अंदर है जो कि मेरा लाहौर का उसके साथ कनेक्टेड है राउटर, और एक मेरी सियालकोट के साथ कनेक्टेड है। और मैंने आईएसपी से पब्लिक आईपी परचेज किया हुआ है ताकि मैं आसानी से उसके साथ काम कर सकूं। सवाल, ये जो पब्लिक आईपी है ये तो मैं किस तरीके से दे सकता हूं? मैं अगर इसको गौर से देखूं ना तो ये क्लास सी बनती है, यानी कि इसमें 24 बिट्स नेटवर्क की हैं।
अगर इसमें 24 बिट्स नेटवर्क की हैं तो इसका मतलब ये है कि 254 आईपीस दिए जा सकते हैं, जिसमें से पहला आईपी मैं इस वाली पोर्ट पे दे दूंगा और दूसरा आईपी मैं इस वाली पोर्ट पे दे दूंगा। और अगर गौर करें तो सियालकोट वाली ब्रांच भी मेरी कनेक्टेड है, यहां पर तो मैं सेम नेटवर्क कभी भी नहीं दे सकता। राउटर का हमने बेसिक रूल पढ़ा हुआ है कि राउटर के डिफरेंट इंटरफेसेस पे डिफरेंट नेटवर्क चलेंगे। सेम नेटवर्क आप इधर तो यूज कर लिया, इधर कतअन यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, आप आईएसपी को अगेन कॉल करेंगे और कहेंगे मुझे एक और पब्लिक आईपी का पूल दें, और ये बच्चों का मजाक नहीं है। पब्लिक आईपी का पूल लेने के लिए आपको अच्छा खासा जतन करना पड़ता है, आपको अच्छी खासी एक्टिविटी करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है कि पब्लिक आईपी की आपको जरूरत क्यों है। ऐसे नहीं उठा के वो दे देते। प्लस पब्लिक आईपी आपको इतना बड़ा पूल भी एवं नहीं मिल जाता, आपको 2-2 3-3 करके आईपीज मिलते हैं और हर आईपी के अगेंस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो अगर सपोज करें मेरे इस राउटर के साथ एक और मेरी ब्रांच कनेक्टेड है, लेट सपोज मेरे पास कराची भी कनेक्टेड है, अब क्या बनेगा, इसका मतलब है फिर मैं आईएसपी को अगेन कॉल करूंगा और कहूंगा कि तीसरा पूल मुझे और दो या तीसरा नेटवर्क मुझे और दो। तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात हो गई। साथ है, समझ आ रही सब लोगों को? हाँ आई हो, जबरदस्त। सबको समझ आ रही है ना? जी सर जी, जबरदस्त। बड़ा आसान सा सिनेरियो है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब तो ये प्रॉब्लम होगी, मैं आईएसपी को बार बार कॉल्स तो नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं जनाब क्या करूंगा, अगर मुझे ये पूल मिला है ना और इसमें देखें 24 बिट्स हैं, मैं इस नेटवर्क के 2 पार्ट्स कर दूं। यानी कि अगर मुझे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए कि मैं इस आईपी वाले पूल का सेंटर से हाफ कर दूं, तो आधा इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा और ये दोनों आपस में आइसोलेटेड होंगे। यानी कि एक पूल मैं इधर यूज कर लूंगा, सेकंड वाला पूल मैं यहां पे यूज कर लूंगा। और अगर मैं इसके आगे एक और छुरी चला दूं, 4 हिस्से कर दूं, तो तीसरा हिस्सा मैं यहां पे यूज कर लूंगा और चौथा हिस्सा मेरे पास वैसे ही बैकअप के तौर पे सेव रहेगा। तो ऐसे एड्रेसेस को कहा जाता है क्लास लेस एड्रेसेस। ये अलग बात है कि हम ये कैसे करेंगे। जब आप नेटवर्क के पोर्शंस करते हैं तो आप इस वाली टेक्नोलॉजी को कहा करते हैं सबनेटिंग। इसको आप सबनेटिंग कहते हैं। और जब आप बाउंड हो, जिस तरह ये हमारा एक गुजरा वाली हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच के नीचे मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है जिस पर डिफरेंट पीसी लगे हुए हैं। सपोज करते हैं यहां पर भी 254 आईपी वाली कोई स्कीम चल रही है, लेट सपोज 192.168.1.0/24, जबकि मेरे पास यूजर जो है वो 500 है। अब मैं क्या करूं, या तो मैं नेटवर्क चेंज करूंगा, जो कि मुझे अलाउ कोई नहीं करेगा, नेटवर्क बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, आपने सेम नेटवर्क ही यूज करना है। और एक और शर्त भी है कि आपने 192 वाली स्कीम ही यूज करनी है। अब क्या करेंगे, फिर आप क्या करते हैं, देन आप ये काम कर सकते हैं कि 24 बिट्स किसकी है, नेटवर्क की। अंडरस्टूड सी बात है, 8 बिट्स जो होती हैं वो हो जाएंगी आपके पास होस्ट की। इस होस्ट की 8 बिट्स की वजह से आपके पास 254 आईपीस बचते हैं। अगर आप इस 8 की जगह पे इसको 9 कर दें और इसको 23 कर दें, देन आपके पास फिर एड्रेस क्लास लेस हो गया। लेकिन इस 9 बिट की वजह से अगर 2 रेज़ टू पावर 9 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 2 रेज़ टू पावर 9। तो आपके पास आंसर आता है 512। इसमें से अगर -2 करें, एक ब्रॉडकास्ट होता है और एक आपका नेटवर्क आईडी होती है, तो आपके पास टोटल 510 बचते हैं आईपीस। और आपकी कितनी नीड थी, 500 की। और आपने अच्छे तरीके से एक बिट इंक्रीज करके नेटवर्क वाले पोर्शन से उधार लेकर होस्ट वाले पोर्शन में ऐड करके आपने अपने मामले को अचीव कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। तो ऐसी हरकत करने को, जिसके अंदर आप नेटवर्क की बिट्स नहीं छेड़ रहे होते बल्कि होस्ट की बिट्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं, वहां पर आप नेटवर्किंग के अंदर, आप सबनेटिंग के अंदर आप नेटवर्क की बिट्स को इंक्रीज करते हैं। और इसको कहा जाता है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग के अंदर आपकी जो होस्ट की बिट्स होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं। साथ हैं जनाब सब लोग, याद रहेगा? कोई मसला मसाइल? वेरी गुड, ओके, जबरदस्त हो गया।
अब जनाब मैं आपको इतना आसान तरीका समझाने लगा हूं, इससे ज्यादा आसान आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 100% आपको इस बात की समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मैंने 4 रूल्स याद करवाने हैं, आपने उन चारों रूल्स को फॉलो करना है और आप देखिएगा किस तरह दौड़ते हुए जाते मामले के अंदर। स्टार्ट करते हैं जी। मुझे हम सबनेटिंग पढ़ने लगे बेसिकली। हम सबनेटिंग पढ़ने लगे। सबनेटिंग के अंदर मुझे कहा गया कि आपके पास जो एड्रेस है वो ये है 200.150.0/24, ये एड्रेस है। और आपको कितने नेटवर्क्स चाहिए इसके अंदर से? फिलहाल ये एक नेटवर्क है। अगर हम इसी सिनेरियो की बात करें, अगर हम अपने इस सिनेरियो की बात करें, अगर इतने पोर्शन, अगर सियालकोट वाले को निकाल दिया जाए तो देखिए मुझे 2 नेटवर्क चाहिए। एग्री करते हैं सब लोग? एक लाहौर के लिए, सॉरी एक गुजरांवाला के लिए और एक कराची के लिए मुझे 2 नेटवर्क चाहिए। एग्री करते हैं सब लोग? जबरदस्त। तो मुझे कहा गया कि आपने इसके 2 नेटवर्क्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, देन आप इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 4 स्टेप्स हैं, अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नेटवर्क आपके सामने आ जाए, अगर आपने ऐसे ही एज इट इज इन चारों को फॉलो किया जैसे मैं बताने लगा हूं, आप कभी भी जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क आ जाए परेशानी का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। 100% बात। इसलिए पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड करने हैं। इसके अंदर से आपने नेटवर्क्स कितने निकालने हैं? तो आपको कहा गया 2 नेटवर्क्स निकालने हैं। आपने 2 नेटवर्क्स निकाल लिए। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा। 2 क्या करूं कि आंसर में मेरे ये रिक्वायर्ड नेटवर्क्स आ जाए? मैंने 2 निकालने हैं ना, तो मैं 2 क्या करूं कि मेरे पास आंसर ये आ जाए? जी जनाब, आंसर करें। फहीम, 2 क्या करूं कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए? 1। वेरी गुड। अगर मैं 2 करूं तो मेरे पास आंसर 2 आता है। ये जो मेरे रेस टू पावर लगाई है ना, याद रखें ये है बिट्स सबनेटिंग के लिए। आपने इतने बिट्स की सबनेटिंग करनी है। एक बात तो हमें समझ इधर ही आ गई कि हमने इतने बिट्स की सबनेटिंग करनी। अब वो करनी कैसे है? अब ध्यान दीजिएगा। आपके इस नेटवर्क के अंदर 2 पोर्शन है, एक होस्ट है और एक नेटवर्क है। पहले डिफॉल्ट लिखते हैं। डिफॉल्ट तौर पे जो मुझे दिया गया है इसमें 24 बिट्स हैं, यहां से देख लें, अपनी मर्जी से नहीं लिखनी, जो आपको दी गई है वो लिखनी है। 24 बिट्स मुझे नेटवर्क की दी गई हैं और 8 बिट्स मुझे होस्ट की दी गई हैं। जब मैं 1 बिट की सबनेटिंग करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1 बिट मैं यहां से बोरो करूंगा, 24 के अंदर 1 बिट ऐड करूंगा तो यहां पर नेटवर्क के अंदर 25 बिट्स हो जाएंगी, जबकि इसमें से 1 बिट को माइनस कर दिया जाएगा तो नेट होस्ट के पास 7 बिट्स रह जाएंगी। एग्री करते हैं सब लोग? समझ आ गई? अब्दुल वहाब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी ओके, जहां से भी आपको समझ आ रही है? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, ये 2 बातें तो हमें समझ आ गई, 2 स्टेप्स हमें समझ आ गए। पहला स्टेप था कितने नेटवर्क्स फाइंड करने हैं, वो आपने लिख लिया यहां पर। फिर आप क्या 2 लगाएं कि आपके पास उतने नेटवर्क्स निकल आए, हमने आंसर निकाल लिया। दूसरा स्टेप ये था डिफॉल्ट नेटवर्क की और होस्ट की बिट्स लिखें, फिर उसमें ये जो आपके पास रेज़ टू पावर वाला आंसर आया है इसको नेटवर्क वाले पोर्शन के अंदर ऐड कर दें और होस्ट वाले पोर्शन से माइनस कर दें। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप सबनेट मास्क लिखा जाएगा। सबनेट मास्क आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा चुका हूं कि सबनेट मास्क में नेटवर्क की बिट्स को 1 कर दिया जाता है और होस्ट की बिट्स को 0 कर दिया जाता है। अगर यहां पर अब नेटवर्क की बिट्स 25 हो गई हैं, एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 बिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 बिट्स हो गई, एक 25 हो गई। और होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 7। तो होस्ट की बिट्स को मैंने 0 कर दिया। 7 बिट्स 0 है, 25 बिट्स 1 है, यानी कि वो नेटवर्क है।
तब आपका सबनेट मास्क बनता होता है। सबनेट मास्क क्या करता है, हमेशा नेटवर्क की बिट्स को 1 करके निकलता है। साथ हैं, याद है सब लोगों को जी। तो मेरे पास यहां पर गौर करें, नेटवर्क के अंदर 25 बिट्स थी तो मैंने 25 बिट्स को 1 कर दिया और होस्ट की जितनी बिट्स हैं उनको मैंने 0 कर दिया। अब इसका आंसर निकालते हैं और आंसर निकालना बहुत इजी है। अगर मैं वो फॉर्मूला अपना याद करूं जो कि मैंने आपको बाइनरी के लिए बताया है, तो अगर सारी बिट्स एक ऑक्टेट के अंदर 1 हो जाए तो आंसर आता है 255। ये भी 255 आ जाएगा, ये भी 255 आ जाएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा, सवाल ये पैदा होता है। तो हम एक फॉर्मूला अपना वही वाला यूज करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो आंसर में एक बिट 1 है और वो कौन सी वाली बिट 1 है, 128 वाली। ले जनाब, आपका सबनेट मास्क निकला है 128। ये है सबनेट मास्क इस नेटवर्क का। हजरात साथ है? जी सर। जबरदस्त। हमने ये सारी की सारी वर्किंग की है फॉर 2 नेटवर्क्स। यकीनन आप लोग एग्री करेंगे, यानी कि ये सारी वर्किंग करने के बाद हमारे पास 2 नेटवर्क्स निकलेंगे। सवाल है वो 2 नेटवर्क्स होंगे कौन से। तो रट्टा लगा लें, आपके लिए जिंदगी में बड़ी आसानी होगी। पहला नेटवर्क, मास्क, जी पूछे। ये जो सबनेट मास्क है आपने, ये जो 0 वाली होस्ट की बिट है उनको नहीं ऐड करके निकलता लास्ट वाला ऑक्टेट में? दोबारा पूछे, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब जो होस्ट में जीरो की जो बिट्स हैं, जो एक तो हमने बारो कर ली ना, वो तो नेटवर्क वाली साइड पे चली गई। बिल्कुल ऐसे ही सबनेटिंग करके उसको 1 कर लिया। लेकिन सबनेट मास्क में जो रिमेनिंग बिट्स है वो नहीं लिखते आखिरी ऑक्टेट में। तो मैंने लिखी तो है, 0 लिखा नहीं उनकी जगह पे। टोटल 32 बिट्स का आईपी होता है जी। तो गिन लें, मैंने टोटल 32 बिट्स ही लिखी है। और सबनेट मास्क लिखने का तरीका ये होता है कि नेटवर्क वाला जितना भी पोर्शन होता है उतने पोर्शन में 1 लिखते हैं और होस्ट वाले पोर्शन में 0 लिखते हैं। तो मैंने वही किया। 25 बिट्स 1 है तो मैंने 1 लिख दी, और 7 बिट्स होस्ट है, मैंने 7 बिट्स को 0 लिख दिया। मेरा सबनेट मास्क बन गया। ठीक, सही है। समझ आ गई ना? जी सही। जबरदस्त। अच्छा, अब हमने ये सारी की सारी वर्किंग की थी 2 नेटवर्क्स को निकालने के लिए। याद रखिएगा, जितनी नेटवर्क्स को निकालने के लिए वर्किंग की है उतने ही निकलेंगे। तीसरा नेटवर्क आपको बेशक लग रहा हो कि निकल आएगा, लेकिन वो तीसरा नेटवर्क नहीं होगा, वो कैलकुलेशन ही आपकी गलत हो जाएगी। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन 2 नेटवर्क्स को निकालने के लिए की है, तो 2 ही निकलेंगे, तीसरा नहीं निकलेगा। अब देखते हैं वो 2 कौन से होंगे। पहला नेटवर्क तो एज इट इज वही लिख दिया जाता है जो आपका होता है, लेकिन /24 थी ना, अब 24 नहीं है, अब /25 है। गौर कर लें, आपने 1 बिट की सबनेटिंग कर ली है। तो पहला नेटवर्क तो एज इट इज आपका यही निकल आया। सवाल है दूसरा नेटवर्क क्या होगा। अब ध्यान मेरी तरफ दे लें, ये बात अगर आप भूल गए तो आपको सबनेटिंग कभी समझ नहीं आएगी, और अगर ये आपको याद रहा तो जिंदगी में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब ध्यान मेरी तरफ करें, दूसरा नेटवर्क क्या होगा। हमने लास्ट बिट कौन सी 1 की है अपने सबनेट मास्क में, और वो ये वाली बिट है। हमने ये 1 की है लास्ट बिट। लास्ट बिट जोन से ऑक्टेट में 1 हुई होती है ना, उस ऑक्टेट से पहले वाला एरिया वैसे ही एज इट इज लिखते हैं। लास्ट वाले ऑक्टेट में 1 हुई है तो लास्ट वाले ऑक्टेट में हम लिखेंगे। अच्छा जी, अब लास्ट वाले ऑक्टेट में आखिरी बिट 1 है, ये वाली बिट 1 है ना, और उसका आंसर क्या निकलता है 128। इस 128 को अपने पीछे वाले नेटवर्क के अंदर ऐड कर लें। तो पीछे वाला 0 है, 0 में 128 ऐड कर लें, क्या आंसर आता है 128/25। लेकिन जनाब ये आपका दूसरा नेटवर्क निकला है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पहली दफा सुना है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। नेक्स्ट वाली एक एग्जांपल करते हैं, 100% आपको समझ आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई है कुछ? जी। इन दोनों में नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? हाँ, अच्छा सवाल, अब उसको डिस्कस करते हैं। इनमें नेटवर्क और होस्ट कितने होंगे। पहला आईपी जो इसका होगा 100% आपको नजर आ रहा है, 200.150.0, ये इसका पहला आईपी है, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी, कंफर्म बात। लास्ट आईपी इसका कौन सा होगा,
आगे वाले नेटवर्क को देखकर पता लगता है। आगे वाला 128 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका लास्ट होगा 127। 50 डॉट 1 से लेके 7 तक इसके वैलिड आईपीज होंगे सर। 1 से लेकर 127 तक नहीं जी, गलत, यही बताने लगा, अब सुनते जाएं। मैंने जब भी आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताया हमेशा मैंने आपके साथ यही जुमला बोला है कि लास्ट वाला आईपी आपका ब्रॉडकास्ट होता है, जबकि मैंने ये कभी नहीं बोला कि 255 ही ब्रॉडकास्ट होता है। वो 255 ब्रॉडकास्ट क्यों होता है? क्योंकि वही आपका लास्ट होता है। हमारे इस सिनेरियो के अंदर तो लास्ट हमारा 127 है, तो आपका ये ब्रॉडकास्ट होगा इसके अंदर। इसका मतलब है ये वाला भी आप कहीं यूज नहीं कर सकते। तो रिमेनिंग जो आपके पास आईपीस बचते हैं वो बचते हैं 1 से लेके 126 तक। समझ आई? जी सर। जबरदस्त। आगे अगर हम दूसरे वाले नेटवर्क की बात करें, मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। अगर दूसरे वाले नेटवर्क की बात करें तो इसका जो फर्स्ट आईपी होगा वो होगा 200.100.50.128। तो ये पहला आईपी है इसका, तो पहला आईपी ही इसकी नेटवर्क आईडी होगी, और इसका जो लास्ट आईपी बचेगा वो जाता ही 255 तक है, तो वो आपका लास्ट आईपी यहां पर होगा। तो ये होगा आपका ब्रॉडकास्ट। दरमियान में कौन सी यूजेबल रेंज बची? 129 से लेके 254 तक, ये आपके यूजेबल आईपीज हैं दूसरे वाले नेटवर्क के अंदर से। कुछ कहानी समझ आई किसी बंदे को? जी जी सर। 128 से सर नेक्स्ट जो बिट होगी वो 225 होगी। नेक्स्ट बिट ये 255 लिखा है ना आपने ब्रॉडकास्ट आईपी। जी जी, मतलब ये इस चीज की समझ नहीं आई मुझे, ये 128 से 255 तक कैसे है? लास्ट आईपी कौन सा होता है? लास्ट आईपी 255 ही होता है लास्ट आईपी। तो चूंकि आपने इसको और सेग्रीगेट नहीं किया तो इसका लास्ट आईपी वही होगा 255। सही। सिंपल सी बात है। एक और आसान तरीका, जो आपका पहला नेटवर्क निकला है ना उसके आईपीस गिनने कितने हैं? 1 से लेके 126 तक तो यही हो गए ना, 2 ये भी डाल लें तो उतने ही आगे वाले निकलेंगे। गिनने ये कितने हैं? 0 से 127, 128 है ना, तो आगे वाला भी देख लें ये 128 ही है, क्योंकि आपने सेंटर से 2 की है, 3 नहीं की है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये भी एक आसान तरीका है। अब आपने अचीव क्या किया है? अब आपने अचीव ये किया है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अचीव ये किया आपने कि आपके पास 2 नेटवर्क्स निकल आए हैं, 200 100 50.0/25। एक नेटवर्क ये निकला है आपका, और दूसरा नेटवर्क आपके पास निकला है 200 100 50.128/25। ये दूसरा नेटवर्क है, और ये दोनों आपस में आइसोलेटेड हैं। अब ये एक नहीं रहे, ये 2 हैं। गौर करें, 128 नेटवर्क आईडी और ऊपर वाले की 50 नेटवर्क आईडी। अब आप क्या करेंगे? अब आप पहला आईपी यहां पर दे लें, 200.100.50.1 इधर दे दें, और राउटर के इस साइड पर आपकी अपनी चॉइस है, 50.2 दे दें, .3 दे दें, जो मर्जी दे दें। एक नेटवर्क असाइन हो गया। दूसरा नेटवर्क 200 100 50.129 आपने यहां पे दे दिया, क्योंकि 128 आप यूज नहीं कर सकते, वो नेटवर्क आईडी है। और कराची वाली साइड पे आप दे चुके हैं। अब लाहौर वाली साइड पे यहां पर आप 130 कर दें, ये आपका दूसरा नेटवर्क हो गया। राउटर कभी भी इन दोनों को सेम नेटवर्क समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि राउटर हमेशा नेटवर्क आईडी निकालता है। इसकी नेटवर्क आईडी, इस वाले की नेटवर्क आईडी ये है, और दूसरे वाले की नेटवर्क आईडी ये है, तो दोनों तो डिफरेंट है। साथ हैं जी। जबरदस्त। तो इस तरीके से आपने एक ही नेटवर्क को यूज करते हुए उसको मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिए। और दूसरा, आपने राउटर के उस रूल को भी नहीं तोड़ा, उस रूल को भी ब्रेक नहीं किया कि एक इंटरफेस पे सेम नेटवर्क होगा, दूसरे इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होगा। ये राउटर का बेसिक रूल है, आपने उसको भी ब्रेक नहीं किया। उम्मीद है हर बच्चे को समझ आ गई होगी। जी सर। सर इससे कोई ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अगर एग्जांपल आप समझाएं सर। अच्छा, आपको अभी आसान वाली समझ आई?
हाँ समझ आ गया। चले तो अब भाई को और करेक्ट। अब छोड़ दें, अब हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले तुम अपनी अपनी एग्जाम्पल को देखते ना। पहले तो इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते, फिर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास तो 3 हमारी ब्रांचेस थी, तो हमने तो 2 के लिए कैलकुलेशन की। अगर 3 होती तब क्या करते, अब 3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। आपने फिक्र नहीं करनी, मैंने आज आपकी सबनेटिंग 100% क्लियर करा के भेजनी है यहाँ से। 50.0/24। अब मुझे कहा गया कि 3 नेटवर्क बनाओ जनाब, 2 नहीं बनाने। वही बेसिक रूल। आपके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 में हमें यह कहा गया कि आप 2 की पावर क्या करें कि आंसर 3 आ जाए। ये जी जनाब, ध्यान से सुननी बात। आप क्या कहते हैं जहां से भी इस बारे में कि 2 की पावर क्या करें कि 3 आ जाए? सर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 तो सर। अच्छा, इसमें ना एक आपके लिए मैं आसानी कर देता हूं। 2 की पावर अगर 1 करेंगे ना तो आपका आंसर ही गलत आएगा। आपने तो 3 नेटवर्क्स निकालने हैं, वो तो 2 निकलेंगे। हाँ, अगर आप 2 की पावर 2 कर देंगे ना तो आंसर 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। ये काम बन जाएगा। आप 3 यूज कर लेंगे, एक बैकअप में बच जाएगा, लेकिन 2 से गुजारा नहीं होगा क्योंकि निकालने अपने 3 थे। अगर 4 भी निकल आएंगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ है ना जी? जबरदस्त। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास 2 निकला ना, इतने बिट्स की सबनेटिंग होगी। अब देखिएगा हम इसको क्या करते, नेटवर्क और होस्ट का पोर्शन अलग अलग करते हैं। नेटवर्क की बिट्स हमें 24 दी गई हैं और होस्ट की बिट्स 8 दी गई हैं। तो ये जो रिमेनिंग 2 बचा, इस 2 को मैं नेटवर्क में ऐड कर दूंगा और होस्ट में से माइनस कर दूंगा। तो आंसर मेरे पास बचता है 26 और होस्ट की बिट्स में से मेरे पास आंसर बचता है 6। एग्री करते हैं सब लोग? जी। जबरदस्त। अब अगर मुझे सबनेट मास्क लिखने के लिए कहा जाता है तो मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि 26 बिट्स को मैं 1 करूंगा। मैं बार बार 1 नहीं लिखता, बल्कि जबकि मुझे पता है कि पहले ऑक्टेट का अंदर 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स का आंसर 255 आता है, तो मैं डायरेक्ट 8 बिट्स ही लिख लेता हूं। 8 हो गई, 16 हो गई, 24 हो गई, 25, 26 और बाकी जो रिमेनिंग 6 बच गई हैं वो होस्ट की हैं। और होस्ट की बिट्स सबनेट मास्क के अंदर 0 होती हैं, उनको मैं 0 कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ओह 7 नहीं है, 6 ही है। नहीं जनाब, अब हमारा सबनेट मास्क निकलने लगा है। सबनेट मास्क में क्या आंसर आएगा जनाब? अब्दुल वहाब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? 128 plus 64। वेरी गुड, 128 प्लस 64। ये 128 है और ये 64 है। अगर इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 192। ले जनाब, ये मेरा अब का सबनेट मास्क है। अच्छा, हमने ये सारी की सारी एक्टिविटी की थी 4 नेटवर्क्स को बनाने के लिए। इसका मतलब हमारे पास 4 नेटवर्क्स बनेंगे। और से सुनिएगा, अब वो चारों नेटवर्क्स कौन से होंगे, अब हम उनको तलाश करते हैं। पहला नेटवर्क तो एज इट इज वही होता है जो मैं आपको बता चुका हूं, रट्टा लगा लें, बस स्लैश ही चेंज होती है उसकी। 0/ अब 26 हो जाएगा क्योंकि अब आपके पास 2 बिट्स की सबनेटिंग हुई है, तो ये 26 हो गया। सेकंड वाला क्या होगा नेटवर्क? तो आपने किस ऑक्टेट में लास्ट बिट 1 की है? इस वाले में। इस वाले ऑक्टेट को, इस वाले ऑक्टेट से पहले वाला पोर्शन पूरा लिख लें। और लास्ट बिट कौन सी थी? 64। लास्ट बिट जो आपने 1 की होती है हमेशा उसी का एडिशन होता है। लास्ट बिट आपकी आई है 64। 64 को इधर लिख लेते हैं हम, इसके अंदर 64 जमा कर लें, क्या आंसर आएगा? 64/26। नेक्स्ट वाला क्या निकलेगा? 200, 100, 50 डॉट, इसके अंदर अगेन 64 जमा कर लें। ये जो आपकी लास्ट बिट है वो पीछे वाले में जमा होते जानी है। ये पीछे वाला आ गया, इसमें 64 जमा करें, क्या आंसर आएगा? 8, 128/26। अब लास्ट वाला क्या आंसर निकलेगा? 50 डॉट, ये 128 इधर लिखा हुआ है, इसमें अगेन 64 जमा कर लें, क्या आंसर आएगा? 255 192 आता है जी, /26। कुछ कहानी समझ आई सब लोगों को कैसे हम कर रहे हैं? जहां से समझ आई? अब्दुल वहाब समझ आया कि लास्ट बिट होती है ना आपकी, उसमें नेटवर्क निकालने के लिए उसी को ऐड करते हैं।
उसको नहीं ऐड करना, करना तो उसी को ऐड है, लेकिन सवाल है कि करना किस में है, प्रीवियस वाले नेटवर्क में ऐड करना है। जो प्रीवियस वाला आपका निकला ना, जैसे पहला 0 था हमने इसमें ऐड किया, दूसरा 64 था, अब आपने 64 में ऐड करना है, तीसरे वाला 128 है तो अब आपने इसमें ऐड करना है। तो पीछे वाले में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला निकलेगा। और ऐड करना क्या है, जो आपकी लास्ट बिट 1 होती है उसको ऐड करना है। बड़ा आसान फॉर्मूला यार, कोई मसला ही नहीं है। अब अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो मुझे पता लगता है जनाब 50 से लेके 63 तक, 50 जो है वो नेटवर्क आईडी है, 63 ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो यूजेबल आईपी एड्रेसेस देंगे 51 से लेके 62 तक। एग्री करते हैं सब लोग? जी। और अगर इसकी बात करें तो ये 64 से लेके 127 तक है। 64 इसकी नेटवर्क आईडी है, 127 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो यूजेबल आईपी एड्रेस कौन से हो जाएंगे? 65 से लेके 126 तक। अगर नेक्स्ट वाले की बात करें, एग्री करते हैं ना? जी सर। आगे वाले की बात करें तो 128 से लेके 191 तक ये आपके पास रेंज है। और 128 जो है वो इसका वो नेटवर्क आईडी है, 191 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो यूजेबल एड्रेसेस जो बचेंगे वो 129 से लेके 190 तक होंगे। लास्ट वाले की अगर बात करें तो इसकी जो रेंज है 192 से लेके 255 तक होती है, क्योंकि लास्ट आईपी वही होता है, उसके आगे तो कोई जाता ही नहीं। तो इसकी जो आपके पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस की रेंज आएगी 193 से आएगी 254 तक। एग्री करते हैं सब लोग? फर्स्ट वाले का दोबारा बताइए। किसका? नंबर ऑफ होस्ट फर्स्ट वाला 400.100.50.0, उसके 51 से 62 सिर्फ 12 आईपी होंगे नंबर ऑफ होस्ट। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आगे वालों में भी कैलकुलेट कर लें ये कितने हैं। बारह, इसके तो ज्यादा है। इसके ज्यादा असल में 12 नहीं है, हमने एक गलती कर दी। सॉरी हमने इसमें गलती की है। हमने ये जो फर्स्ट आईपी एड्रेस है ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 50 से नहीं स्टार्ट हो रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। रेंज जो इसकी है वो 0 से है। हमने वहां पे एक छोटी सी गलती कर दी है। ये इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से 63 है। पहला आईपी इसका 0 है ना? जी। तो ये 0 से 63 तक स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जो यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो 1 से लेके 62 तक होंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करें टोटल ये 64 आईपीज ही बनते हैं, ये भी 64 बनते हैं, ये भी 64, ये भी 64, सारे के सारे 64 ही बनेंगे। तब जाके जब तक सब बराबर है ना, तब आपका ये एक्यूरेट आपने आंसर निकाला है। कोई मसला मसाइल यहां तक किसी दोस्त को तो पूछ सकते हैं। नहीं। अच्छा एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। अलीमजा आपको आवाज आ रही है मेरी? लेने से 3 सर। जी आ रही है। समझ कुछ आई है? अभी तक तो नहीं। हाँ जी। आप लेट क्यों हुए हैं? लेट होने का नुकसान देखें, आज वैसे ही क्लास हमारी लेट होगी थी और आप उससे भी लेट हो गए। अब ध्यान से समझे जरा। ये वो आप जी अब ध्यान से समझे। अब मुझे एग्जांपल दी जाती है 200.100.50.0/24, लेकिन अब मुझे टास्क दिया जाता है कि आपने 15 नेटवर्क्स निकालने हैं। एक नहीं निकालना, 2 नहीं निकालने, 3 नहीं निकालने, 15 नेटवर्क्स निकालने हैं। फॉर्मूला वही है, वो कभी नहीं बदलेगा। याद कर लें, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। बदलेगी तो सिर्फ कैलकुलेशन आपकी, लेकिन वो वैसे ही रहेगी, तरीकाकार कभी नहीं बदलेगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। पहला हमारा टास्क 2 की पावर क्या करें कि 15 आंसर आ जाए। फहीम आप बताएंगे। निकाल लें यार। 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करें तो क्या आता है? 8 खैर है, पहले इसका 2 की पावर 8 कहां पे जा रहे हैं इतने ज्यादा नेटवर्क? क्या हो गया है? पहले इसका आंसर करें। 2 की पावर 3 करें तो क्या आंसर आएगा? 8। हाँ जी। अब आप कह रहे थे। हाँ जी। अब आप हाँ जी। अब अगर 2 की पावर 4 करें तो क्या आंसर आता है? 16। हाँ जी। तो अब कहीं करीब करीब पहुंच गए हम।
जी, यानी कि 2 की पावर 3 से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो 8 नेटवर्क्स निकालेगा, हमें तो 8 नहीं चाहिए, हमें तो 15 चाहिए। हाँ, अगर मैं 4 कर लूं तो 16 निकलेंगे, एक बैकअप में सेव कर लेंगे, 15 यूज कर लेंगे, तो 4 हो सकता है। तो मैं 2 की पावर 4 करूं तो आंसर मेरे पास 16 आता है, ये काम चल जाएगा। इस 4 का मतलब है कि मुझे 4 बिट्स की सबनेटिंग करनी है, तो नेटवर्क और होस्ट की बिट्स को सेग्रीगेट करते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल नेटवर्क की बिट्स हैं वो 24 हैं, इसमें मैं अपनी जो नेटवर्क की बिट्स हैं जो मैंने अभी सबनेटिंग के लिए निकाली वो ऐड करूंगा और होस्ट की बिट्स में से इसको माइनस कर दूंगा कि अब हमारे पास जो अवेलेबल बिट्स हैं जो कि हमने 2 की पावर लगाई है उस पावर को नेटवर्क के अंदर ऐड कर देंगे और होस्ट में से माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास निकलेगा 28 और ये आंसर क्या निकलेगा 4। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। हमारे पास जनाब सबनेट मास्क कुछ यूं निकलेगा, ये 8 बिट्स हो गई, 16 हो गई, 24 हो गई, 25, 26, 27, 28 और बाकी की जो रिमेनिंग 4 बिट्स हैं वो होस्ट की हो जाएंगी। अली हमजा, इसका आंसर क्या निकलेगा, जल्दी से बताएं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, जिन बिट्स के नीचे 1 किया होता है उन सबको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब होगा मुझे समझाएंगे जरा। 128। वेरी गुड, आगे प्लस 64 आगे प्लस 32 वेरी गुड प्लस 16 आगे नहीं हाँ जी जी, ठीक है, बस। नहीं ठीक है, 16 तक ही है बस। जी, हाँ जी, तो आंसर क्या आया 240। बिल्कुल 240 आया। इसका मतलब है आपका जो नया सबनेट मास्क है अब वो 240 हो गया। तो हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन की थी फॉर 16 नेटवर्क्स, तो 16 नेटवर्क्स में हम पहले 6 लिख लेते हैं, बाकी भी ऐसे ही होंगे और हमें पता लग जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। हम 6 नेटवर्क्स लिख लेते हैं, बाकी भी ऐसे होंगे। पहला नेटवर्क एज इट इज वही होता है जिसके लिए आपने सारी कैलकुलेशन की होती है, 50.0 स्लैश बस बदल जाएगी, स्लैश ये आ जाएगी। पहले 24 था ना स्लैश, अब 28 हो गई। पहला नेटवर्क निकल आया। दूसरा नेटवर्क क्या होगा अली हमजा? 200.100.50.64। 64 कैसे हो गया? रट्टा नहीं लगाना, मैंने ये आपको तरीका बताया था। सबनेट मास्क में कौन सी वाली लास्ट बिट 1 है? ये वाली। जी। इसका आंसर क्या है ऊपर देखें। 16। हाँ जी, ये लिख ली है आपने इधर। तो जो लास्ट बिट 1 होती है उसको ऐड किया जाता है। पीछे वाली एग्जांपल में लास्ट बिट 1 जो थी वो 64 थी, इसलिए हमने 64 को ऐड किया। तो हमारी इस एग्जांपल में लास्ट बिट 16 वाली है, तो हमने इसको ऐड करना है। ऐड किस में करना है? न्यू वाला नेटवर्क निकाल रहे हैं तो पीछे वाले नेटवर्क का ये वाला ऑक्टेट है ना, इसमें हम ऐड करेंगे। 0 में ऐड किया तो क्या आंसर आया? 16। तो 16/28। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा जल्दी बताएं, आगे बताएंगे। 200.50.32 के 16 बीच में और ऐड हो जाएंगे। वेरी गुड यार, शाबाश, आप बड़े समझदार आदमी हैं। आगे वाला भी बताएं जरा। 200.100.50.48। 32 में 16 ऐड किया। क्या बात है फहीम, आगे क्या बनेगा? 16 और ऐड कर ले सर। वेरी गुड, बड़ा आपने वैसे आसानी कर दी मेरे लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने आपसे पूछा क्या बनेगा। फहीम से मैंने पूछा था। yes. और अभी तक वो बेचारा कैलकुलेशन ही कर रहा होगा। अब्दुल वहाब क्या बनेगा नेक्स्ट? 30। वेरी गुड, आसान है, नहीं मुश्किल तो नहीं है। नो सर। लेकिन जनाब इतनी सी कहानी थी जिसको पूरी दुनिया में हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं सबनेटिंग क्या है, पता नहीं सबनेटिंग क्या है।
वो इसलिए हवा बनाई है क्योंकि उन लोगों को बड़े मुश्किल तरीकों से सबनेटिंग कराई जाती है। मैंने आपको इतना आसान फॉर्मूला बता दिया है, खंगाल ने पूरा इंटरनेट, आपको इतनी आसानी से कोई समझाने वाला मिलेगा ही नहीं। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ मैंने स्टार्ट में कहा था कि दुनिया का जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नेटवर्क पकड़ लें, आप इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए उसकी सबनेटिंग कर सकेंगे। अब थोड़ा सा मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा हूं जो कि अभी तक इसमें हाइड थी, वो अब आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। बाकी बना लेंगे ना आप, 16 नेटवर्क्स निकलेंगे, हमने सिर्फ 6 निकाले हैं, बाकी भी सेम ऐसा ही निकलेंगे। क्लियर है ना? जी जी जी। अच्छा अली हमजा, जरा आप मुझसे मुझे एक बात का तो आंसर कीजिएगा, ये जो पहला नेटवर्क है इसकी रेंज क्या होगी? एक मैं आपको बता देता हूं, बाकी अगला आप बता दीजिएगा। अब मुझे आप पता है कि आप थोड़ा सा लेट हुए हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हमारी जो रेंज है ना वो 50.0 से लेके नेक्स्ट वाला 16 है ना, तो यकीनन इसके अंदर फिर 15 होंगे, यानी कि 0 से लेके 15 तक यही होंगे। जी जी ऐसा ही होगा। और हमने अभी तक पढ़ा हुआ है जो पहला आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी होती है और लास्ट वाला आईपी होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने कहीं ये नहीं कहा था कि 0 वाला ही नेटवर्क आईडी होगा और 255 वाला ही ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, बल्कि हमने ये पढ़ा है कि जो आपके पास नेटवर्क की रेंज है उस नेटवर्क की रेंज में से पहला आईपी नेटवर्क आईडी होता है और लास्ट वाला आईपी ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। तो हमारे इस केस में 0 पहला आईपी है इसलिए वो नेटवर्क आईडी है, और लास्ट आईपी जो है वो 15 है, वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा हमारा। तो हमारे पास जो यूजेबल आईपी बचेंगे वो 1 से लेके 14 तक होंगे। एग्री करते हैं? 14 तक होंगे। जी जी ऐसे ही। आगे वाले की रेंज जरा आप मुझे बताइएगा। आगे वाले की 50.16 से लेके 31 तक होगी। वेरी गुड। और यूजेबल कौन से बचेंगे? यूजेबल 15 कहां से आ गया? वो तो इसमें है ही नहीं। नहीं 17 से हाँ जी 30 तक। वेरी गुड, समझ गए। बाकी सारे भी सेम ऐसे ही होंगे। इसमें 16 वाला क्या कहलाएगा? पहला आईपी ये ब्रॉडकास्ट लास्ट वाला होता है, ये 31 इसका ब्रॉडकास्ट होगा और 16 इसका नेटवर्क आईडी होगा। क्लियर है? नेटवर्क आईडी। ठीक है जी जी। जबरदस्त। अब ये सारी कहानियां अच्छा बाकी लोगों को भी समझ आ रही है ना? जी सर। जबरदस्त। ये जितनी भी हमने कहानियां पढ़ी ना अभी तक, हमने क्लास सी में पढ़ी। अब जरा क्लास बी में आते हैं और देखते हैं इसमें क्या हरकत होगी। अब आपको कुछ नई चीज समझ आएगी। 60.0.0/16 और मुझे कहा जाता है इसके 50 नेटवर्क्स बनाओ। इस आईपी एड्रेस के ये अभी एक नेटवर्क है, मुझे कहा जाता है कि इसके इतने हिस्से करो कि 50 बन जाए। अब देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है आपको। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं और समझ भी आएगी आपको, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगी। कैलकुलेशन कभी भी नहीं बदलेगी अगर आप उसका रट्टा लगा लें अच्छी तरह, तो आपको, बल्कि रट्टा नहीं समझें तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। 2 की पावर में क्या करूं जहांजेब कि 50 आ जाए। टू की पावर 4 तो हमने यूज कर लिया हुआ है। अगर मैं 2 की पावर 5 करूं तो क्या आंसर आता है? जहांजेब आपसे बात कर रहा हूं। 64 सर। 32 आता है यार। 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 6 करें देन 64 आता है। 64 सर। तो 5 वाला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो 50 चाहिए, तो ये तो 32 निकल आएंगे। हम 6 यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो इसका मतलब मुझे 6 बिट्स की सबनेटिंग करनी पड़ेगी। अली हमजा समझ आई? जी जी। तो अब जितनी बिट्स आपने निकाली है ना 2 की पावर करके, हमारे पास अभी बिट्स कितनी अली हमजा नेटवर्क की इस आईपी के अंदर? एक ही है। नेटवर्क की कितनी बिट्स है? नेटवर्क की फर्स्ट 150.60 वाला बिट्स कितनी होंगी टोटल? ये तो आपने 2 ऑक्टेट बता दी हैं। जी जी 24 हो सॉरी 16 होंगी। ये मैंने लिखा भी है यार स्लैश डाल के, इतना बड़ा आपको नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल सही कहा आपने, 16 ही होंगी। और होस्ट की कितनी होंगी? होस्ट की भी 16। वेरी गुड। तो ये जो आपने आंसर निकाला है ना, ये जो पावर, इस पावर को नेटवर्क में ऐड कर दें और होस्ट में से माइनस कर दें। अब बताएं फाइनल नेटवर्क की बिट्स क्या निकलेंगी?
10 सॉरी 22 22 और होस्ट की कितनी बिट्स बच जाएंगी हमारे पास? 10। वेरी गुड। तो सबनेट मास्क कैसे निकलेगा? सबनेट मास्क हमें निकालने का तरीका याद है कि जितनी बिट्स नेटवर्क की हैं उनको 1 कर दें। तो अब मैं 1 करने लगा हूं, ये मैंने 8 बिट्स 1 कर दी है, तो आंसर यही निकलता होता है। इसका मतलब 8 और 8 16 हो गया। 24 नहीं कर सकता मैं, इसलिए यहां पर मैं इसको कर देता हूं 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये एक ऑक्टेट हो गया और नेक्स्ट वाला 0। 10 बिट्स मैंने 0 कर दी। होस्ट की बिट्स 0 होती हैं, 8 ये हैं और 2 ये, 10 पूरी होगी होस्ट की, और बाकी पीछे वाली जितनी गिन लें ये सारी 22 हैं। एग्री करते हैं सब लोग? आप भी आंसर कर दें। जी ठीक है जी। जबरदस्त। तो अब इसका आंसर बताएंगे जरा मुझे फहीम, आप क्या आंसर आएगा? 55.255 आ गए ये। ऐड कर देंगे 128। ऐड छोड़ दें, ऐड छोड़ें, कौन सा 1 और 2 टोटल 3 होता है, 3 माइनस कर दें बस 255 में से। जी क्या आंसर आ जाएगा? 252। हाँ जी, .0 समझ आ गई? जी अब ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप ये भूल गए ना तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। 64 नेटवर्क्स के लिए हमने कैलकुलेशन की है। मैं आपके सामने यहां पर अगर 4-5 नेटवर्क्स भी लिख दूं तो उम्मीद है बाकी आप लोग खुद बना लेंगे। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। पहला नेटवर्क तो 100% वही होगा, ये वाला जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। 60.0.0 बस स्लैश बदलेगी, स्लैश ही हो जाएगी 22। बिल्कुल सही। जहां से नेक्स्ट वाला नेटवर्क क्या होगा जल्दी से बताएं। जी सर। मैंने कहा नेक्स्ट वाला नेटवर्क क्या होगा? 150.60 आगे 60.0 आगे डॉट चलें रुक जाएं आप। फहीम आप बताएं क्या बनेगा? ये सर 64.255 बनेगी। 64.255। अच्छा जी। अब्दुल वहाब आप क्या कहते हैं इस बारे में? Hmm, 150.60.0. चलें छोड़ें। 9 अली इमजा बताएं। 150.60.64.0/22। ये आप लोग सारे 64 क्यों कही जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को सॉरी सर 150 हाँ जी .60.22.0/22। अब ये 22 कहां से आ गया? मैंने आप लोगों को हाँ जी बताएं कैसे आया 22? इसका बनेगा 150.60.3.3/22। सच सच बताइएगा, ये आपने कैलकुलेटर ओपन किया ना? सच से बताना है। नहीं, मुझे लगता है जैसे आपने सबनेटिंग कैलकुलेटर ओपन किया, आपने नहीं। वहां से देखकर मुझे बताया। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। 2 मिनट में हो जाता है अगर आपको यूज करना आता हो तो, बल्कि 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बता दिए। अब ध्यान से समझें, अच्छी तरह तवज्जो दें। मैंने वो देख, ये मैंने बेसिकली वो 2+1 ऐड किया है, 3 हो गया, और आगे फिर वो 3 का जो 0 है तो वो 3 के बन गए, फिर 64 बनते हैं। नहीं, आपने अभी भी गलत ही बताया है, लेकिन मुझे शक पड़ रहा था कि आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप करीब करीब पहुंच गए हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुने जरा। अब ध्यान से, अच्छे सारे लोग जरा अच्छे बच्चे बन के जरा ध्यान से सुने। मैंने आपको एक बात बताई है, जो लास्ट बिट है ना 1, हमेशा वो वाला डिजिट ऐड होगा। तो हमारे इस पूरे सबनेट मास्क में लास्ट बिट 1 कौन सी है अली हमजा?
लास्ट 3 वाली है, यानी कि हाँ जी, इसका आंसर क्या बनता है ऊपर? इसका 3। वो 3 नहीं होता, 4 होता है। 4। क्या होता है? 4। हाँ जी 4 होता है। इसका मतलब है 4 ऐड होगा हमेशा, ऐसा ही है। जी। अब सवाल है वो 4 ऐड कौन किस में होगा? 2 ऑक्टेट बचे हैं आपके। पीछे आते हैं जरा, पिछले एग्जांपल में हमने किस में ऐड किया था? लास्ट वाले ऑक्टेट में। जी। हमने वो बिट जो प्लस करनी थी वो पकड़ी कहां से थी? लास्ट वाले ऑक्टेट से। जी। तो जहां से पकड़ी थी ना हमने उसी में ऐड की है। अब आपने किस में से पकड़ी है? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में से पकड़ी है, तो थर्ड वाले में ही ऐड करना है आपने। ये होगा 4.0/22। कुछ समझ आई? जी। जी हजरात कुछ समझ आई? जी। 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 हाँ जी। अब अली इमजाब बताएंगे कि थर्ड वाला क्या होगा। 150 हाँ जी, डॉट 60 आगे। डॉट 8 हम्म, डॉट 0 स्लैश 24 फहीम नेक्स्ट वाला 22 बोलते जाए फहीम। 12.0 अब्दुल वहाब 160.16.0 हाँ जी, लास्ट पे आप जहां से आप बचे हैं। 150.60.20.0 वेरी गुड, /22 ऐसे ही होगा जनाब। जी। सवाल क्या होता है इनमें? यूजेबल आईपी एड्रेसेस तो बाद में निकालेंगे, पहले तो रेंज निकालें ना। रेंज कितनी होगी इनकी, ध्यान से सुनिएगा आप। ये वाला जो नेटवर्क है ना, पहले की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास 0 डॉट आसान करता हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा मैं, वरना आप लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। ये जो 0 ना, ये वाला 0 जाएगा 3 तक। एग्री करते हैं? जी। आसान से 3 तक जाएगा। और अगला जो 0 है वो कहां तक जाएगा? 0 तक ही रहेगा। 255। तो 3.255 तक जो रेंज बनती है आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें आईपी एड्रेसेस कितने निकलेंगे, तो सिंपल तरीका ये है, होस्ट की कितनी बिटें हैं? 10 है ना, तो 2⁻10 कर लें। आंसर क्या आता है जनाब? अभी कर लेते हैं। 2⁻10 करते हैं, 1024। आपके पास एक नेटवर्क में 1022 आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी होती है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो इस नेटवर्क में आप टोटल 1022 आईपी असाइन कर सकते हैं। आगे वाले में भी सेम ऐसे है। आगे वाला जो 4 है ना, ये जाएगा 7 तक, और जो 0 है वो जाएगा 255 तक। कुछ समझ आ रही है लोगों को? नहीं, सर ये 255 वाला सर जरा समझाइएगा। 0 से 255 दूसरा आपका। देखिए ना, नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से। तो इस जी 0 से पहले याद रखें हमेशा 255 ही होता है, क्योंकि आपने कोई रेंज लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला। हाँ जी, लास्ट वाला। बिल्कुल लास्ट वाला 255 ही होता है। ठीक हो गया। चेंज ही नहीं किया ना। हाँ जी बिल्कुल, अगर चेंज करते ना तो फिर हमारे पास रेंज बच जाती। अच्छा, अब बड़ा मजे का सवाल आने वाला है। आपने बहुत कुछ अब नया सीखा है, अब इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर मैं आपके सामने एक क्लास ए रख दूं /8 और आपको कहूं 1000 नेटवर्क्स निकालो इसमें से, अब क्या करेंगे आप? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। जितनी मुश्किल चीजें थी वो मैंने आपको सिखा दी हैं। अब जब मैं आपको टास्क दूंगा ना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ भी आएगी। 2 की पावर जहां जेब मैं क्या करूं कि मेरे पास 1000 आ जाए? यार ये अभी किया नहीं हमने। 10 कर दे 2 पावर, तो ये आंसर आता है 1024। तो निकलेगा आंसर 1024। समझ आ गई? जी। तो नेटवर्क और होस्ट की बिट्स जो हमारे पास बचेंगी, अभी हमारे पास नेटवर्क की अवेलेबल बिट्स हैं 8
और होस्ट की है 24। तो इस 10 को मैं नेटवर्क में जमा कर दूंगा और होस्ट में से माइनस कर दूंगा, तो अब नेटवर्क की होगी 18 और होस्ट की कितनी होगी 18 14 तो अब अगर मुझे सबनेट मास्क लिखने के लिए कहा जाए तो वो कुछ यूं बनेगा 8 8 16 होगी, 17 और 18 और बाकी सारे 0 और ये 0। तो सबनेट मास्क हमारे पास क्या निकल आएगा 192.0। एग्री करते हैं सब लोग? हमारे पास 1024 नेटवर्क्स निकलेंगे। समझने वाली बातें अब स्टार्ट होने वाली हैं, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, जो कि पीछे वाले में आपको समझ नहीं आ पाई सही तरह, अब आपको समझ आ जाएगी। अब अगर मुझे 8 नेटवर्क्स निकालने के लिए सिर्फ कहा जाए कि 8 लिख, तो बाकी खुद ही लिख लेंगे हम। 8 कैसे लिखेंगे अब आप देखिएगा। पहला नेटवर्क तो एज इट इज वही हो जाता है जो कि अभी हमने निकाला है, बस स्लैश बदलेगी, स्लैश 18 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्या निकलेगा, लास्ट बिट 1 कौन सी है 64 वाली, 64 ऐड होगा और किस वाले ऑक्टेट में ऐड होगा, तीसरे वाले में, थर्ड वाले में, यही बनेगा जी। एग्री करते हैं सब लोग, होश में है जी अली हमजा? नेक्स्ट वाला बताएं। 220.0 हाँ जी .128.0/18 वेरी गुड। फहीम नेक्स्ट वाला बताएं। 192.0 अच्छा जी अब्दुल वहाब नेक्स्ट वाला बताइएगा। 256 बनेगा, लेकिन 256 तो यूज ही नहीं कर सकता। 256 तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब क्या करेंगे, काम खराब हो जाएगा अब तो याद रखें, जब आपके पास ऐसी ऑप्शन आ जाए कि जब आपके पास ऑप्शन ही कोई ना बचे, तो फिर आप क्या करते होते हैं, पीछे वाली बीट में 1 जमा कर देते हैं, यानी कि 1 जमा इधर किया और आगे वाला फिर 0 हो गया। ओ कुछ समझ आई है? चेंज हो गया ना, अब चेंज हो गया, नेटवर्क नहीं चेंज हुआ। चेंज हो गया। नेटवर्क तो वैसे ही सारी चेंज हो रहे हैं, सारी नेटवर्क चेंज है एक दूसरे से, तो वो सेम नेटवर्क थोड़ी है, वो तो नेटवर्क डेफिनेटली सारे चेंज है। पीछे वाले में हमने 1 किया और आगे वाले सारे 0 हो गए। अब फिर कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, तीसरे ऑक्टेट में फिर 64 जमा, 164 फिर 20.1.6 सॉरी 128.0/18, यहां पर आगे जाएगा 192.0, यही बनेगा जी। जी अच्छा जी अब्दुल वहाब नेक्स्ट वाला बताएंगे मुझे क्या बनेगा? चलें जी अली हमजा, वो कह रहे हैं अली हमजा बताएगा, अली हमजा बताएं। 20.2 वेरी गुड। .64 64 नहीं होगा, पहले सारे 0 करने हैं। 0 सॉरी। अब नेक्स्ट वाला 64 होगा, साथ हैं? जी ले जनाब, ये बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को समझा दी है, इससे ज्यादा आसान दुनिया खंगाल लें, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कुछ टास्क देने लगा हूं, वो आप लोगों ने घर से करके आने, और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे कल तक परसों तक जब आपका दिल करे, मुझे ग्रुप के अंदर हर बंदे की इंडिविजुअल पेपर पे इसी तरह से कैलकुलेशन चाहिए, हर एक टास्क की। मुझे कोई आपके फाइनल नेटवर्क नहीं चाहिए कि आप मुझे 6-7 नेटवर्क लिख के तस्वीर खींच के सेंड कर दें, मुझे पूरी कैलकुलेशन चाहिए ऐसे ही जैसे मैंने एक नेटवर्क की आपके सामने की है। मुझे एक नेटवर्क की कैलकुलेशन करके पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड करनी है। मैं कुछ टास्क दूंगा आप सब लोगों को, लाजमी करने हैं सब लोगों ने, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मैं एक नई चीज शेयर कर देता हूं। कभी इसको यूज ना कीजिएगा तब तक जब तक आप लोग एक्सपर्ट ना बन जाए, वरना जिंदगी में हमेशा मार खाएंगे। बाद में मुझे ना कहिएगा कि सर हमें समझ नहीं आ रही। सोलर विंड्स का सबनेटिंग का एक कैलकुलेटर होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं आसानी से, बड़ा आसान कैलकुलेटर है वो। अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेके जाऊं, हम अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, और अगर मैं इसी वाले की कैलकुलेशन करके दिखाऊं 20 वाले नेटवर्क की, हम इसमें आते हैं और इधर इसको करते हैं। ये आपके पास जो CIDR है ना, तीसरी टैब, आपने इसके अंदर जाना है। सबसे पहले तो यहां पर नेटवर्क लिखें 20.0.0.0। जब आप इसमें लिखेंगे ना, उसके बाद आपने यहां पर या तो सबनेट मास्क जो आपने कैलकुलेट किया एग्जैक्ट वही लिख दें, या फिर आप यहां पर नेटवर्क की बिट्स लिख दें। 18 बिट्स है ना आपके पास, 18 लिख दें। तो गौर करें, सबनेट मास्क उसने खुद निकाल लिया, यही नहीं निकला था हमारा, क्यों हजरात? देख लें,
निकाल दिया उसने। अब हम यहां पर जनरेट सबनेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे सबनेट्स कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन गौर तलब बात यह है कि वो कह रहा है कि सॉरी ये नजर नहीं आ रहा क्या, तो स्क्रीन बड़ी कर दें कैलकुलेट। यार इसने इतना ही रहना है, बड़ी करने का कोई फायदा नहीं हुआ। गौर से बस देखें जरा, गौर से। अच्छा, सबनेट एड्रेसेस में अगर आप आए तो यहां भी आपको वो बता सकता है 20.0.0.0। अगर आपने यहां से देखना है ना तो यहां पर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इस तरीके से जनरेट सबनेट पे क्लिक करते हैं ना तो यहां पर वो बकायदा पूरा पूरा होस्ट बताता है आपको, एक एक होस्ट बताएगा कि कहां तक जा सकता है। अच्छा, सब के अंदर, अच्छा गौर से देखें जरा, पहला जो खत्म हुआ ना, कहां पे खत्म होता है, यहां पर, यहां पर नहीं बल्कि ऊपर है, यहां पर, ये देखें 20.0.1। अब उसने आगे चेंज कर दिए, सारे सबनेट्स उसने चेंज कर दिए। अगर आप CIDR में आए, क्लासफुल एड्रेसेस में आते हैं, इधर भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। उसने आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताया है, लेकिन आप इसको कहते हैं ना हमारा सबनेट मास्क कुछ और है, 192.0। ये अब आप उसे कहते हैं जनरेट सबनेट्स। ये देखें, अब उसने आपको सबनेट निकाल के दिखा दिए। क्या ये वही नहीं है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे? तो बेसिकली आप अगर देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने निकलते हैं तो आप क्लास फुल सबनेट एड्रेस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या हमने जो निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं। तो हमने बिल्कुल ठीक निकाले, हमने यही निकाले थे। और अगर आपने होस्ट देखने हैं कि इस एक एक नेटवर्क के अंदर होस्ट कौन सा आएगा, वो आपको लास्ट वाली टैब के अंदर नजर आएगा। और अगर आपने कोई सुपरनेटिंग देखनी है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको वो पूरा डिटेल आपको बता रहा है, यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे एंड होगी। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस की भी डिटेल बता रहा है। ये आपको फिलहाल समझ नहीं आएगी, इसको इग्नोर करें। बस आप दो टैब को फोकस कीजिएगा, सेकंड वाली टैब और लास्ट वाली फोर्थ टैब। सोलर विंड्स का एडवांस सबनेट कैलकुलेटर इसका नाम है, ये सोलर विंड्स का होता है। आप इसको यूज करके अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, लेकिन कभी यूज ना कीजिएगा। मैं हमेशा हर बच्चे को ये रिकमेंड करता हूं, जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक इसको यूज ना कीजिएगा। और एक्सपर्ट आप कब होंगे? जब आप पेपर पे करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप पेपर पे करने के काबिल हो जाएंगे ना, इट मीन्स कि आप अब काम कर सकते हैं इसके ऊपर, अब कोई मसला नहीं। याद रहेगा सब लोगों को? जबरदस्त। अब मैं आपको ना कुछ थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड किस्म की आपको लग रही होगी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स ना बड़ी आसान होंगी। पहली तो आसान एग्जाम्पल मैं आपको ना डायग्राम्स दे रहा हूं अब, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से हर बंदा ये कैलकुलेट करने के बाद पैकेट ट्रेसर के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाएगा भी मुझे। 192.1.64.26 आंखें खोल के देख ले, मैंने 26 लिखा है। तो अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, अब आपको कितने नेटवर्क्स चाहिए? दो चाहिए ना, दो साइट्स हैं तो दो नेटवर्क्स चाहिए। तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, ऐसा ही है जी। और नेटवर्क और होस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? नेटवर्क की बिट्स कितनी है जनाब अली हमजा? नेटवर्क की ये बताइए मैंने ऊपर, इधर से देखना है। 26 है। खुद से नहीं अजम्पशन करनी कि यार ये तो क्लास सी है, इसमें तो 24 बिट्स होंगी। नहीं, मैंने आपको पहले बताया जो आपको आईपी एड्रेस दिया गया है आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसका क्या मतलब है? आपको तो पहले ही आईपी एड्रेस वो दिया गया जो पहले से सबनेटेड है, तो आप सबनेटिंग के ऊपर मजीद सबनेटिंग कर रहे हैं। आप सबनेटेड एड्रेस के ऊपर फिर से सबनेटिंग कर रहे हैं, और की जा सकती है, और कितनी की जा सकती है आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो 26 के अंदर अब आप ये जो 1 बिट की आप सबनेटिंग कर रहे हैं ना, इस 1 को आप 26 में ऐड करेंगे, और होस्ट में कितनी बिट्स बची बताएं जल्दी से? होस्ट में कितनी बची? 26 अगर नेटवर्क के पास है तो कितनी बचती हैं? 6 बचती हैं यार। तो 6 में से इस 1 को माइनस कर दें तो आंसर आया 25, और यहां पे आ गया 5, यहां पे सॉरी 27 होगा, इसमें प्लस किया, ये 27 हो गया और वो 5 हो गया। क्लियर है सब लोगों को? जी। आगे ऐसे कैलकुलेशन करके मुझे बकायदा इस डायग्राम के ऊपर एक आईपी एड्रेस यहां पे लिख के दिखाना है,
एक यहाँ पे लिख के दिखाना है, एक यहाँ पर लिख के दिखाना है और एक यहाँ पर लिख के दिखाना है, साथ में स्लैश भी आप डाल रहे होंगे, और उसके बाद आप नीचे पूरी कैलकुलेशन भी मुझे दिखाएंगे। समझ आ गई? जी। अगली आपके लिए डायग्राम, एक हमारा राउटर है, उसके साथ हमारी 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। आपको जो आईपी एड्रेस दिया गया वो ये दिया गया, गौर से देख लें, ये भी सबनेटेड है, 24 बिट्स आपको दी गई हैं। अब आपको कितने नेटवर्क चाहिए? 4, 1 2 3 4, याद रहेगा? जी जबरदस्त। जी जी। और अब मेरे पास एक और डायग्राम आपको देता हूं, आप कहेंगे सर अभी तो दी है, देख लेते हैं। अब आपको मैंने देख ले फिर से सबनेटेड एड्रेस दी है और आपने इसके दो नेटवर्क्स कैलकुलेट करने हैं। आगे चलते हैं जी, परेशान नहीं होना देखकर, सारे आसान है, कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। /27 मैंने पहले से आपको सबनेटेड एड्रेस दी है। अब इसमें आपको समझा देता हूं एक बात कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इसके लिए आपको 2 नेटवर्क्स चाहिए, क्योंकि इसके साथ 2 राउटर्स कनेक्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो आपके पास 2 नेटवर्क्स आ जाएंगे, एक इधर और एक इधर। फिर इधर वाला जो होगा ना, इसको दोबारा से आपने इसके 2 निकालने हैं, और इधर वाला जो होगा इसके आपने 4 निकालने हैं। समझ आ गई ना सब लोगों को? जी ठीक है। बाकी लोग जिंदा है? तो सर आप कह रहे हैं कि ऊपर ठीक है सर। निकाल के फर्दर सब उसकी जी निकालने हैं। हाँ जी, अभी पीछे वाली एग्जांपल्स में तो आपको मैं पहले से सबनेटेड एड्रेस देता था, इसमें भी सबनेटेड है, लेकिन आपने मजीद खुद अपने हाथों से खुद आगे सबनेटिंग करनी है, तब ताकि आप लोगों को खुद पता लगे कि सबनेटिंग की फर्दर सबनेटिंग खुद करनी पड़े तो कैसे कर सकते हैं। वो एक निकाल के नेटवर्क के जो ऊपर में लिख के फर्दर उसकी दोनों की अलग-अलग से सबनेटिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कोई मुश्किल काम नहीं है ये। जब आप करने बैठेंगे कोई मसला नहीं होगा, और मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ग्रुप आपके पास है, सारे आपस में डिस्कस करें, कोई मसला नहीं है, सब लोग आपस में डिस्कस करें, और अच्छी बात है, आप लोगों को करना चाहिए, मिल मिला के करें। लेकिन मुझे क्लास से पहले पहले संडे नाइट तक हर हालत में ये चीज चाहिए, मुझे मंडे को नहीं चाहिए ये, मुझे संडे नाइट शाम 8 बजे से पहले पहले तक हर चीज ग्रुप में चाहिए, हर बंदे की इंडिविजुअल। और इस पे कोई मसला, सॉरी पेपर पे देना जी, पेपर पे मुझे पूरी कैलकुलेशन भी दिखानी है, फिर डायग्राम के ऊपर ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस साफ सी डायग्राम को बनाकर सब के ऊपर खुद से कैलकुलेशन भी करनी है, ऊपर लिखना भी है आईपी एड्रेसेस को। ठीक ले जनाब, ये एक राउटर के आपने 4 नेटवर्क्स निकालने। आपके पास आईपी एड्रेस है ये, /18। जब आप 4 निकाल लेंगे तो चारों को यहां पे लिखना भी है, फिर आपको पता लगेगा कि इसके नीचे 2 और हैं, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करें। फिर आपको पता लगेगा यहां पर एक और है, इसके नीचे इसका एक और नेटवर्क निकालें। फिर आपको पता लगेगा यहाँ पे 3 है, और ये तीनों इस बंदे के साथ कनेक्टेड है, इनको अलग से कैलकुलेट करें। ये भी आप लोग करके ही आएंगे, बल्कि इसको हम 4 कर लेते हैं, ये लें जी। और ये आप लोग सारी कैलकुलेशंस करके आएंगे। अभी पूरे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये सारे नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।